जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लवली बबली क्रिएशन में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं गणेश चतुर्थी सरल पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन कैसे आप अपने घर में गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा सरल विधि से कर सकते हैं, जाने। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके आपको जिस स्थान पे पूजा करनी है उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। वहाँ पे एक पाटा लगाना है। पाटा का ऊपर मैंने यहाँ पे एक लाल वस्त्र बिछाया है, आप चाहे तो पीले वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने चावल से स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है और चावल से ही मैंने अष्टदल कमल भी बना लिया है कलश स्थापना के लिए। चौकी के इर्द गिर्द मैंने डेकोरेटिंग आइटम जैसे कि फूलों की माला से सजाई है। आप कोई भी डेकोरेटिंग आइटम सजा सकते हैं या फिर पान के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते का भी तोरण लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौकी के ऊपर भगवान जी को अक्षत्र का आसन दे दिया है। इसी के साथ साथ हम कलश ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलश स्थापना के लिए पीतल का कलश लिया है। आप चाहे तो तांबे का, चांदी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में मैंने जल और गंगा जल से कलश को अच्छी तरीके से भर लेना है। उसके बाद हमें इसमें 5 वस्तुएं डालनी है, जैसे कि गोटे हल्दी की गांठ हो गई, अक्षत्र, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, पुष्प डाल कर के लोग कलश को अच्छे से भर लेना है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर आम के पत्ते रख देने हैं। आप चाहे तो अशोक के पत्ते, पान के पत्ते भी रख सकते हैं। जो भी आपके घर के इर्द गिर्द आसानी से मिल जाए आप उस पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। तो मैंने आम के पत्ते के ऊपर चंदन और कुमकुम से तिलक कर दिया है। पूजा में इस्तेमाल करने वाली कोई भी वस्तु को आप खाली ना छोड़े। तो मैंने कलश में भी स्वास्तिक से निर्माण कर दिया है और कुमकुम से तिलक कर दिया है। इसके ऊपर मैंने एक पात्र में अक्षत्र रख दिए हैं। अब हम गणेश जी की मूर्ति की भी स्थापना कर देंगे। इस दिन आपको मिट्टी की ही मूर्ति की स्थापना करनी है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ ही सारे व्रत और त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हमें गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करके विधि विधान के साथ इनकी पूजन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मैंने देसी घी का दीपक लिया है। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मैंने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसे मैंने सीधा रखा है कलश के ऊपर, जिसे मैंने रक्षा सूत्र से बांध दिया है और चंदन और कुमकुम से तिलक कर दिया है। इसी के साथ साथ मिट्टी के गणेश जी की पूजा करने से पहले हम रोजाना जिस गणेश जी की पूजा अपने घर में करते हैं उसे हमें इस पूजा में विराजमान करना है और सर्वप्रथम हमें उनकी पूजा करनी है। तो मैंने यहाँ एक पात्र में गणेश जी की मूर्ति रख दी है, जिसे मैंने स्नान करा दिया है गंगा जल और शुद्ध जल से। इस जल को हमें कोई भी वृक्ष में डाल देना है, तुलसी का वृक्ष छोड़ के। तो मैंने यहाँ पे भगवान के ऊपर अक्षत्र छिड़क करके, विघ्नहर्ता के ऊपर अक्षत्र छिड़क के पान के पत्ते का आसन दे देना है और माता रिद्धि सिद्धि को भी पूजा में आमंत्रित करना है। संकल्प लेते हुए हमें अपनी पूजा की शुरुआत करनी है और भगवान जी को चंदन और कुमकुम से तिलक कर देनी है। और भगवान जी की प्रिय वस्तु धुरवा आज के दिन उन्हें जरूर समर्पित करिए। जल का छींटा भगवान के ऊपर दे दीजिए। जल का छिड़काव स्नान के बराबर होता है, तो धुरवा भी समर्पित कर दीजिए। भोग में मैंने मिश्री का भोग लगाया है। आज के दिन भगवान के ऊपर सफ़ेद पुष्प जरूर से ही समर्पित करिए। मैंने गुड़हल के सफ़ेद और लाल पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और जनेऊ में हल्दी लगाकर भगवान को या फिर चंदन लगा करके भगवान को जनेऊ समर्पित करिए। वस्त्र रूपी मैंने यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिया है भगवान जी के ऊपर, कलश के ऊपर। अब हम दीपक को भी पूज लेंगे। दीपक को मैंने चंदन और कुमकुम से तिलक कर दिया है, अक्षत्र और कुछ पुष्प चढ़ा के मैंने दीपक को भी पूज लिया है। इसी के साथ साथ मैंने भगवान जी के ऊपर इत्र समर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए इनकी मूर्ति की पूजा अपने घर में रख कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखनी है कि जितने दिन के लिए भी आप पूजा करें उतने दिन तक ना ही भगवान जी की मूर्ति हिलनी चाहिए और ना ही भगवान जी की चौकी हिलनी चाहिए। दोनों समय स्नान आदि करके आपको भगवान जी की
पूजा करनी है और भोग लगाना है। मैंने यहाँ पे मोदक का बप्पा को मैंने मोदक का भोग लगाया है और फल चढ़ाए हैं। फल में मैंने खीरा, सेब, केला चढ़ाया है और 3 प्रकार के मैंने मीठा चढ़ाया है और जल भी मैंने बप्पा के सामने रख दिया है। अब हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद हमें आरती कर लेनी है। बप्पा की प्रेम पूर्वक हमें बप्पा की आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें आरती के चारों ओर जल छिड़क देना है, आरती में जल घुमा देना है और इसी के साथ साथ हमें बप्पा को भी आरती दे देनी है और बप्पा के सामने दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा पूजा में हुई किसी भी कमी को पूर्ण कर देती है। इसी के साथ साथ हमें हाथ जोड़कर विनती करनी है और हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांगनी, बप्पा से विनती करनी है कि हमारी पूजा स्वीकार करे और हमें हमारे ऊपर आने वाले सभी संकटों से हमें दूर रखे और हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस भोग के प्रसाद को आप भी ग्रहण कर लीजिएगा और आपके परिवार के सभी सदस्यों में ये प्रसाद बांट दीजिएगा। इसी के साथ साथ कमेंट में जय श्री गणेश लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।